सर के साथ, हिमांशु सर की कॉल के साथ। हिमांशु सर बताइए। जी सर, तो पहले मोमेंटम जो ट्रेड करना है सर, वो स्टॉक है ब्लू स्प्रिंग। 126 125 रुपए एक ब्लू स्प्रिंग। ब्लू स्प्रिंग, ठीक है सर जी। जी, 126 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर। मुझे लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा बेस बन गया है लिस्टिंग के बाद। मोमेंटम के लिए एक अच्छा कैंडिडेट दिखता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है। आज के लिए 132 133 रुपए का पहला टारगेट रहेगा। 1 से 2 दिन का नजरिया रखें तो 138 से 140 रुपए तक के लक्ष्य भी देखने को मिल सकते हैं। और सर यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है, वो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है 120 रुपए का। तो ब्लू स्प्रिंग में यहाँ पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ये प्योर एक मोमेंटम प्ले है इंट्राडे या बीटीएसटी के तौर पर। चलिए, तो आज से कल तक यानी कि इंट्राडे में सर का मानना ये 132-33 के लेवल आज देखने को मिल सकते हैं। कल वो आपका वो पीवीवी वेंचर्स था ना, उसने अपना इंट्राडे में टारगेट भेजा था सर। इंट्राडे तो टारगेट लगा ही था। आज भी वो स्टॉक में बड़ी तेजी खुलने के साथ देखने को मिली। हमने शायद 40 रुपए के आसपास कवर किया था। 46 का टारगेट लिया 46 था, रुपए के 45 के टारगेट आसपास किए थे। और आज 45-70 का ऑलमोस्ट जो शॉर्ट टर्म का टारगेट था, वो वो भी 15% के टारगेट 2 दिन में यहाँ पर हासिल हो गए। वाह, बहुत शानदार। तो ये बात कल के लक्ष्य को भेदा है और पहला लक्ष्य भी भेद दिया है और इंट्राडे के टारगेट भी अचीव हुए। लेकिन इन सबके बीच में जरा लेकर के आ जाइए ब्लू स्प्रिंग इंटरप्राइजेज। यहाँ जो है 8.25% ऊपर नए उच्चतम स्तर बनते हुए यहाँ पर अब दिखाई दे रहे हैं। 133 का पहला टारगेट जो है दिया गया है, जो कि आज अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये मानना है हिमांशु जी का। एक स्टॉप लॉस लगाइए यहाँ पर 120 का। बाकी आप इसको लेकर के जाते हैं तो 140 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, ऐसा हिमांशु जी का मानना है। अब 8.25% से ज़्यादा की तेजी देखने को मिल रही। तो जैसे ही यहाँ पर और अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, स्क्रीन पर अपडेट के लिए आपको लेकर के आ जाएंगे। स्टॉप लॉस टारगेट में अगर कोई परिवर्तन करते हैं एक्सपर्ट या पहले प्रॉफिट बुक करने की सलाह आती है तो भी स्क्रीन पर दोबारा लेकर के आएंगे। तो चलिए इस पर रखेंगे नजर। और सर दूसरा शेयर? सर दूसरा ट्रेड है एक स्विंग ट्रेड। और मुझे लगता है जो कैपिटल मार्केट से जुड़े शेयर है ना, इनमें एक अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो कल हमने ग्रो की बात की थी, जिसमें इंट्राडे पहला टारगेट कल आता हुआ नजर आया था। पोजिशनल टारगेट्स अभी भी उसके ओपन है। दूसरा एक स्टॉक जो बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि जिसमें वैल्यू है और अंडररेटेड स्टॉक है एडलवाइज। 130 रुपए के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है सर। और मुझे लगता है कि काफी लंबे समय के बाद ये अब स्टॉक एक रेंज से निकलने के लिए तैयार है। कई म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी स्टॉक में पिछले कुछ समय में होते हुए नजर आई है। एएमसी बिजनेस काफी बड़ा, काफी अच्छा कर रहा है, लेकिन प्राइस में अभी तक वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिली। करंट लेवल्स पे एडलवाइज में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी सर। 130 128 तक इसमें एक्यूमुलेशन की जा सकती है। 120 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर मुझे लगता है इस स्टॉक के नए लाइफ टाइम हाई बनने का मैं पहला टारगेट दूंगा। तो 142 और 150 रुपए के दो टारगेट्स 3 से 4 हफ्ते का नजरिया एडलवाइज में खरीदारी करके मुझे लगता है कि पोजिशनल हिसाब से यहाँ पर बाइंग की जा सकती है। चलिए, तो 2 ट्रेड यहाँ पर निकल करके आए हैं। एक तो जो है इंट्राडे ट्रेड था, उस पर अभी बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए अगर आप 3-4 हफ्ते के लिए इसको लेके जा रहे हैं तो 142 फर्स्ट टारगेट, 150 सेकंड टारगेट, 2 टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई दे सकते हैं। अभी 130 के आसपास चल रहा है। 11 रुपए नीचे का एक स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है, वो आप लगाइए 119 रुपए के आसपास। और फर्स्ट टारगेट 12 रुपए ऊपर का है और 20 रुपए ऊपर का सेकंड टारगेट दिया गया है। तो ये पूरे सेक्टर में अच्छा मोमेंटम इस हफ्ते देखने को मिला है। ग्रो हो, सम्मान कैपिटल हो, ये सब हमारे रडार पर रहे हैं। अब एडलवाइज भी आप लेकर के आ जाइए अपने रडार पे। वह हिमांशु जी कह रहे हैं 142 150 2 टारगेट। इससे पहले वाली कॉल भी जरा एक बार दिखा दीजिए। ब्लू स्प्रिंग भी, ब्लू स्प्रिंग अब 9.25% ऊपर। ओह, बहुत धुआंधार रफ्तार यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। और अब नए उच्चतम स्तर यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 133 का जो टारगेट है उम्मीद कर रहे हैं, जो कि आज इंट्राडे के लिए दिया गया है। तो देखते हैं कहीं इंट्रा प्रोग्राम में ना हिट हो जाए, लेकिन निगाहें रहेंगी। इसको लेकर के अपडेट आपको देते रहेंगे। अब 9.25% से ज़्यादा की तेजी अब देखने को मिल रही है। तो अच्छा मोमेंटम यहाँ पर ब्लू स्प्रिंग में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रचित सर के पास चलते हैं। रचित सर, एक तो जो हमारे दर्शक का सवाल था एसजेवीएन को लेकर के, उस पर तो आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे ही और उस पर हम लगातार बातचीत भी करते रहें। तो आगे आज भी बात करेंगे। दूसरा सर, आज जो है वेल्सपन कॉर्प पे जरा एक नज़र डालिए। 13% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। मुस्कुरा रहे हैं सर, क्या बात है? वेल्सपन कॉर्प एक्चुअली आपके प्लेटफॉर्म पे बहुत लोअर लेवल्स पे कवरेज रहा था और टारगेट सेट होने के बाद भी फर्दर अपसाइड की बात करी थी। एक अच्छा ऑर्डर देखने को मिला है, बट यहाँ पे इतने स्ट्रेच मोमेंटम के बाद ना मेरी हिम्मत तो नहीं है फ्रेश बाय कॉल देने की। आप लोगों के पास लोअर लेवल पे अगर रखा है
तो यहाँ पे स्टैगर्ड मैनर में प्रॉफिट बुक करिएगा 2262, क्योंकि अभी 2264 ये रजिस्टर करके आया है, 2262, 2250 जहां, क्योंकि इतने मोमेंटम के बाद ना 10-12 रुपए 15 रुपए ऊपर नीचे मत सोचिए, प्रॉफिट जरूर बुक कर लीजिएगा। एक मोमेंटम जो इसने लोअर लेवल से रजिस्टर किया है उसके बाद कभी भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, बट कंप्लीट मत करिएगा, क्योंकि जब ये रिवर्सल दिखाएगा लोअर लेवल पे आएगा तब आपको वापस अपडेट करेंगे कि फ्रेश अप मूव के लिए आपको कहां पे पोजीशन बनानी होगी। अभी प्रॉफिट बुकिंग होगा। एसजीवीएन में कुछ भी नहीं हो रहा है। एसजीवीएन जिस तरीके से पोजीशन है अभी इसको यही रहने दें। अगर आपने लोअर लेवल पे इसमें पोजीशन बनाई है और मान लीजिए आप इसमें समय नहीं देना चाह रहे हैं, तो मैं आपको बोलूंगा 69.5 या 72 इस रेंज में एक बार एग्जिट आप कर लीजिए। इसमें नियर टर्म मैजिक कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके साथ साथ सर इंडिया ग्लाइकोल, इस पे नजर रखी जा सकती है। 15 दिन के समय अगर आपके पास है तो इसमें पोजीशन बनाएं। तो खाली रखनी है कि खरीदना भी है? सर अभी मैंने यही बोला, 15 दिन का अगर आपका नजरिया है तो पोजीशन बनाएं। 1156 रुपए पे ले सकते हैं। 1196 का होगा पहला टारगेट। 1256 जो कि इसका नया लाइफ हाई भी बनेगा वो होगा दूसरा टारगेट। 1126 रुपए का होगा स्टॉप लॉस। और 1256 के बाद भी हम इसमें फर्दर आपको टारगेट अपडेट दे सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। और फिर जब ये एक नया वो करेगा तो सब जगह बातचीत भी होगी, तो मोमेंटम वहां से भी बिल्डअप होगा। अभी 1156 में पोजीशन बनाए 96 और 1256 के टारगेट्स के लिए। ठीक है सर, 1196, 1256, 3 के बाद जो है वो अब 6 का नंबर आया है। 1126 का लगाएंगे यहाँ पर स्टॉप लॉस। और 1156 पे 6 पे ज़्यादा जोर था सर का, तो सर ने 2 रुपये ऊपर कहा कि 2 रुपये ऊपर खरीद लो। आप चाहें तो अभी भी खरीद सकते ना, मतलब पाप तो नहीं लगेगा सर? नहीं सर, पाप तो नहीं लगेगा और पुण्य ही मिलेगा इसमें अगर सौदा करेंगे। जैसे एरोफ्लेक्स अगर आपने खरीद लिया है तो 499 रुपए तो हो ही गया है, हो सकता है 513 रुपए आज ही हो जाए। वाह, बहुत शानदार। तो पहले जरा इंडिया ग्लाइकोल्स दिखा लीजिए, फिर एरोफ्लेक्स दिखा देते हैं। पहले जरा इंडिया ग्लाइकोल्स पे एक नजर डाल लीजिए। 1196, 1256 2 टारगेट दिए जा रहे हैं 5.25% ऊपर। तो ये जितनी मिठास वाले शेयर हैं ना, उन सब में मिठास घुलती हुई दिखाई दे रही है। अब 1159 हो गया है। और यहाँ पर एरोफ्लेक्स पे भी खरीदारी करने की सलाह दी गई थी 513, 543 के टारगेट के साथ 495 रुपये का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस दिया गया है, उसका रखिए आप ध्यान। और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर भी बनता हुआ इंट्राडे हाई के आसपास जो है बिल्कुल जो है ट्रेड करता हुआ। इस बीच ब्लू स्प्रिंग अब 10% ऊपर हो गया है। इसका सर्किट लिमिट क्या है सर? अब जो है ब्लू स्प्रिंग भी नए हाइज बनाता हुआ, तो एक के बाद एक जो कॉल दी गई है इस कार्यक्रम में ही धुआंधार प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब देखिए जो है 133 और 140 2 टारगेट। सर इसकी सर्किट लिमिट क्या है सर? सर मुझे चेक करना पड़ेगा, ये मैंने देखा नहीं कि 10% का सर्किट है या 20% का। हाँ, वो जरा एक बार देख लीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है शायद कहीं 10% का ही है शायद। तो वो एक बार चेक कर लीजिए। एडलवाइज 131, ओह ये भी धुआंधार प्रदर्शन कर रहा है 3.25% ऊपर। तो सभी जो है देखिए, मतलब जो है एक के बाद एक कॉल निकल करके आ रही है। सुस्त बाजार जरूर है लेकिन दुरुस्त शेयर यहाँ पर आपको आते हुए दिखाई दे रहे हैं एक के बाद एक। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ ऐसे ही शेयरों पे और बातचीत करते हैं। रजी सर कुछ कह रहे हैं? ये सर इसको मिठास से मत जोड़िए। आई एम ऑलवेज ऑफ द पर्सन जो चीनी कम में है। सर ये क्या है, इसको आप फ्राइडे फीवर के साथ जोड़ देते तो मैं ज्यादा खुश। सोलमेट ब्लू, सिंगल रिजर्व, वोडका अमेजिंग, जुम्बा, बीच हाउस, और सर ये निकोटीन भी मैन्युफैक्चर करने के एसेंस बनाते हैं। उसके साथ साथ सर ऑटोमोटिव ऑयल एंड गैसेस में भी ये कंपनी है। तो सर पूरा ही वीकेंड का जो फ्लेवर है ना वो इंडिया ग्लाइकोल में आ रहा है, मिठास वाली। ये जो आपने अभी बात बोली ना, फिर आप कहते हैं चीनी कम देखी है आपने सर, और उसके बाद आप कह रहे हैं मैं चीनी कम वाला हूँ, फिर आप कहते हैं मुझे शुगर डैडी क्यों बुलाते हैं? मैं तो बोल ही रहा सर, उसमें शुगर डैडी नहीं था। देखिए ऐसे मत बोलिए। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए ठीक है। अभी हिंद रेक्टिफायर 1400 के आसपास का टारगेट दिया गया था, अब 1329 पे ट्रेड करता हुआ, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। चलिए 3.5% की तेजी छोड़ते हैं सर इस बात विषय पे, है ना। आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो है बहुत सारे शेयर छूट जाएंगे फिर। वो तो पिताजी से भी 5 साल बड़े थे। 1 बजे
5 साल नहीं सर, चलिए कोई सर, ये फिल्में सर आपने जो है ना ध्यान से नहीं देखते, मैं ध्यान, लड़की के पिताजी से 5 साल बड़े थे। हाँ बस, तो वो सर, तो या तो फिर आपको परिभाषा नहीं पता है जो आपको कहा जाता है, आप उसकी परिभाषा ठीक से समझिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। और प्रेम में थे, कोई बात नहीं, प्रेम में सब उचित है। अरे सर ठीक सर, ओके, प्रेम करेंगे भाई साहब, बाद में कर लीजिएगा। सिंजीन पे बात कर लेते हैं। सिंजीन मैम जरा एक बार देखिए, सिंजीन इंटरनेशनल 3.25% के आसपास की मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ हिंदुस्तान जिंक भी ले आइए, आज जो है अच्छे मोमेंटम में है। इन दोनों पे आपकी राय? ठीक है, मैं सिंजीन पर बात कर लेती हूँ, लेकिन हिंदुस्तान कॉपर के बाद अगला नंबर हिंदुस्तान जिंक का था। 590 का टारगेट आ रहा है, अभी आया है, और बुक मत करिए। मेटल्स में आपकी एंट्री बहुत समय रहते टाइम से हो गई है, यू शुड बी हैप्पी। अब यहाँ से ये स्टॉक और बज में आएंगे, और यहाँ से आपको और बढ़त देखने के लिए मिल सकती है। ये पूरा का पूरा जो स्टेटमेंट है, इट इज अप्लाइड applicable to VDL, SAIL, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को एंड जितने भी नेशनल एल्यूमिनियम, इन सभी स्टॉक्स पर ये व्यू वैलिड है। मुझे पता है, क्योंकि मैं एक एक स्टॉक के बाद टारगेट नहीं अपडेट करूंगी। इन सभी में कुछ ना कुछ, किसी में 10, किसी में 25% तक के टारगेट आपको आज और कल में देखने के लिए मिल गए हैं। बुक मत करिए, कैरी करिए। विद दिस हिंदुस्तान जिंक, पहले आपने सिंजिन की बात की थी, राइट? कोई ले लीजिए मैम, अभी आपने मेटल पे इतनी बात की तो हिंदुस्तान जिंक ले लीजिए। हिंदुस्तान जिंक कंप्लीट कर लेते हैं पहले। इट इज ओके। हिंदुस्तान जिंक अभी 590 पर है, यहाँ से अभी भी आप बाय करके जा, 594 है, अभी भी आप बाय कर सकते हैं। और यहाँ से जो मेरे लिए अगला टारगेट मैं देख रही हूँ बाय दिसंबर, इट इज ओनली 650, बट अगर आप इसको और होल्ड कर ले एज एन इन्वेस्टर, तो बहुत चांसेस है कि 720 आपको बिफोर मार्च देखने के लिए मिल जाए। सो एट दिस करंट प्राइस, हिंदुस्तान जिंक स्टिल इट्स अ बाय अपॉर्चुनिटी। यू गॉट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 540, जिसके लिए ये इनफ होगा। और दूसरा आपने दिया है हिंदुस्तान कॉपर, नहीं, तो मैंने सिंजीन दिया था वैसे आपको। चलिए कोई स्क्रीन पर आया था। हाँ, वो आप कॉपर बोल रहे थे ना, चलिए ठीक है, आप कॉपर भी, और कॉपर भी ले लीजिए, कोई नहीं, इट्स ओके। सिंजीन पर बात कर लेते हैं। तो सिंजीन अभी 408 पर है एंड इट्स अ बाय अपॉर्चुनिटी। थोड़ा रिस्क है, लेकिन यहाँ से अगर रिवर्सल अगर हो जाता है सक्सेसफुली, तो यहाँ से अपसाइड काफी बड़ी है। सो 408 बाय। पहला टारगेट यहाँ से आपका है 470, अच्छा टारगेट है ये। दूसरा टारगेट आप डाइजेस्ट कर पाए और आप होल्ड कर पाए तो 600 है, बट इट गोना टेक लाइक 2 मोर क्वार्टर्स, तिमाही। तो आप चाहे तो अभी 470 और 600 रुपए के टारगेट के लिए 2 मंथ्स टू 2 तिमाही तक आप होल्ड कर सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो जाएगा, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर बैठता है 350 का, विच इज मोर देन इनफ। तो सिंजीन पर एक बाइंग व्यू है आज के इस प्राइस पर। ये बात यहाँ पर निकल करके आई है इन दोनों पे, ये अच्छा है। बाला मैम भी अब क्वार्टर से तिमाही पर आ गई। यस मैम, बताइए। मैं वैसे भी क्वार्टर पे कभी नहीं थी। वाह, ठीक। बहुत तो शानदार। डेटा पैटर्न्स, इट इज एट 5000, 4200 की रखी। मोस्ट रिसेंट की बात करेंगे, पुरानी तो जो है सो है ही बढ़िया, लेकिन 4200 का मोस्ट रिसेंट एंट्री था डेटा पैटर्न्स का। आज 5000 आ गया है, बुक मत करिए। अब यहाँ से आप अपनी पोजीशन को 5200, 5500 और हाँ, क्या तो करें? ये जो 3 टारगेट्स है, 5200 अभी खरीद रहे हैं जब आप, तो 5200, 5500, 6500 ये टारगेट्स है। और आपका समय जो लगेगा 2 मंथ से लेकर के 2 तिमाही तक का आराम से लग सकता है, आराम से। मतलब 6500 थोड़ा एग्रेसिव टारगेट है, लेकिन मोमेंटम अगर बनता है तो शायद वो 6 महीने तक भी कंप्लीट कर जाए। स्टॉप लॉस इस केस में अब आपको जो अब आप बाय कर रहे हैं 5000 के पास में, आप सभी और जिन्होंने पहले बाय कर लिया था 3500 या 4200 जो भी, तो आप सभी लोग अपने स्टॉप लॉस को प्लीज रिवाइज कर लीजिए 4400 पर। और ये जो 5200 का पहला टारगेट है, ये सिर्फ आपके लिए ट्रेलिंग के लिए सजेस्ट है। मतलब जैसे ही ये 5200 जाए, अपने स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 4800 पर कर लीजिएगा एंड डू बुक। अगर आपको सिग्निफिकेंट थोड़ा कुछ क्वांटिटी बुक करना है तो 5500 पे करिएगा। 5200 इज जस्ट अ ट्रेलिंग लेवल। ठीक। आप थोड़ा सा तेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। जो है सर जरा, राजेश सर जरा फटाफट लेकर के आइए, जरा पावर ग्रिड लेकर के आ जाइए। 2.5% की तेजी और अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। JSW इंफ्रा पे भी अब जरा आपकी नजर राय जानना चाहेंगे। ये 2.25% ऊपर, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। ये दोनों पे आपकी कवरेज फटाफट क्या रहेगी सर? जी, पावर ग्रिड में आज बहुत अच्छा रिवर्सल है वॉल्यूम के साथ। प्राइस एक्शन जो दिख रहा है कि पिछले 7-8 दिन का जो भी प्राइस एक्शन था वो सबको इसने कवर कर दिया है, तो बिल्कुल यहाँ बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 255 रुपए का।
पहला टारगेट 275, 275 निकलने के बाद 285 बिल्कुल बाई किया जा सकता है। करंट लेवल में बाय करें सर। ये 275 तो चलिए अभी 71 पर ही है। 275 के लिए क्या टाइम फ्रेम रखें और 285 के लिए क्या टाइम फ्रेम रखें? देखिए पहले इसको अपना एक बार 20 डे मूविंग एवरेज इसको क्रॉस कर लेने दीजिए। 275 के ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर बहुत जल्दी 285 देखने को मिलेगा। एक छोटा सा हर्डल है इसका 275 के पास। ठीक सर, हाँ ये थोड़ी सी क्लैरिटी आपने कर दी तो अच्छा है। तो ये बात पावर ग्रिड को लेकर के 275 एक बार क्रॉस हो जाए फिर 285 तक के लेवल पावर ग्रिड में देखने को मिलेंगे। अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। और दूसरा सर, दूसरे काउंटर पे आपकी राय? JSW इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए अभी रेंज में ही चल रहा है काउंटर। इसकी जो फ्रेश तेजी बनेगी वो बनेगी 350 रुपए के ऊपर निकल जाने के बाद। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग आ गई तो काउंटर 375 400 की तरफ बहुत जल्दी जाएगा। लोअर लेवल पे अब इसका सपोर्ट है 325 रुपए। तो किसी भी डिक्लाइन पे अगर आपको 320 325 भी मिलता है तो फ्रेश बाय करके चल सकते हैं। पहला टारगेट हम रखेंगे 350 और फिर 375। चलिए JSW इंफ्रा पे ये राय यहाँ पर निकल करके आई है। चलिए सर, आप जरा निगाहें रखिएगा सर। आपकी कोई भी अगर कॉल हो तो बिल्कुल बताते रहिएगा, अपडेट देते रहिएगा। चलिए हाँ बिल्कुल भाई। हाँ, अभी आपने बात की ना सिंजीन पे बात की थी, मैं एक लेवल बता देता हूँ 420। अगर ये 420 निकला तो एग्रेसिव बाइंग की जा सकती है इसके अंदर। उससे पहले मैं थोड़ा अवॉइड करूंगा। ठीक है, तो 420 का लेवल अगर क्रॉस करता है तो एग्रेसिवली बाय करते हुए दिखाई देंगे यहाँ पर राजेश सर। ये राय यहाँ पर सिंजीन पे जरा रखेंगे नजर, तो वहीं बना करके चलिए। हिमांशु